स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग बोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक बार पेरेंट बनने के बाद अपने बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर काफी एग्रेसिव हो जाता है। दरअसल द हिंदू के अंदर इस बोर्ड को लेकर एक आर्टिकल आया था जिसमें ये बताया गया था कि एज अ ह्यूमन इस बोर्ड के पेरेंटिंग बिहेवियर से हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो का टॉपिक है द ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट बर्ड। दोस्तों, हमारे द्वारा एक न्यू सीरीज को डिजाइन किया गया है और इस नई सीरीज में हम 2024 के एग्जाम के लिए एनवायरनमेंट और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। ये सीरीज आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है क्योंकि एग्जाम के बदलते हुए पैटर्न को ध्यान में रखकर हमारे द्वारा इस सीरीज को डिजाइन किया गया है। यदि आप एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि न सिर्फ साइंस एंड टेक बल्कि इन्वायरमेंट और आप कहिए कि एक दुनिया को लेकर आपकी ये समझ को बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करने में हेल्प करेगी। तो इस सीरीज के साथ बने रहिएगा और आइए शुरुआत करते हैं एक फैसिनेटिंग बर्ड के साथ जिसका नाम है द ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट बर्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची और स्टडी IQ पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बर्ड के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को जानते हुए। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये जो बर्ड है इसका जो बेसिकली हेड होता है और नेक होता है वो ब्लैक और ग्रे कलर के साथ मिक्स होकर बना होता है। वहीं अगर हम बात करें इसके विंग्स की तो ये भी ब्लैक कलर के होते हैं, जबकि इनर जो बॉडी पार्ट होता है ये वाइट कलर का होता है। आइए अब इसके एक रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल ग्लोबल लेवल पर काफी वाइड एक रेंज में इस बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह पर इस बर्ड का एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो दरअसल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस बर्ड की रेंज आपको मिल जाएगी। सिर्फ एक फैक्ट याद रखिएगा कि अंडमान और निकोबार में इस बर्ड को जनरली नहीं देखा जाता है। अगर भारत की बात करें तो ऑल ओवर द ईयर ये पूरे भारत में आपको देखने को मिल जाता है और इस बर्ड के अंदर समर और विंटर के टाइम पर एक माइग्रेशन का बिहेवियर भी नोट किया गया है। हैबिटेट की बात करते हैं तो दोस्तों, ये जो बर्ड है ये शैलो वाटर में रहना प्रेफर करती है, जैसे कि जो ओपन वेटलैंड होते हैं या फिर अगर बात करें जो कोस्टल पूल होते हैं, विलेज टैंक्स हो, इस तरह के एक हैबिटेट में ये बर्ड रहना प्रेफर करता है। दरअसल जहाँ पे एक मार्शी सा राइट एक इकोसिस्टम होता है, शैलो वाटर होता है, उस तरह के जो बेसिकली इकोसिस्टम को लेकर ये बर्ड जो है बेसिकली अपने आप को अडेप्ट कर चुका है। ये दरअसल वेडिंग बर्ड्स होते हैं, यानी कि बगले का नाम तो आपने सुना होगा, उनकी तरह ही इनके काफी लॉन्ग लेग्स होते हैं और ये लेग ना सिर्फ इनको शैलो वाटर में रहने के लिए कैपेबल बनाते हैं बल्कि ये इनका एक अडेप्टिव बिहेवियर है जिनको काफी चीजों में हेल्प करता है। उसके बारे में भी समझेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह इनका जो हेड और नेक का कलर है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। जो फीमेल बर्ड होती है उसमें ऑल ओवर द ईयर जो हेड और नेक का कलर है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ा कम ब्लैक होता है, बट ऑल ओवर द ईयर आपको फीमेल बर्ड के अंदर ब्लैक कलर देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर मेल बर्ड की बात करें तो इसमें कलर वेरिएशन मिलता है, जैसे समर में उनका जो हेड का ब्लैक कलर है वो ज़्यादा हो जाता है, जबकि विंटर में ये कंप्लीटली वाइट भी हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप जो है एक पिक्चर के माध्यम से इसको देख सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। यस, ये देखिए कंप्लीटली वाइट कलर का हेड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जबकि फीमेल की बात करें तो स्लाइटली ब्लैक कलर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने बताया था कि इन बर्ड्स की काफ़ी लॉन्ग लेग्स होते हैं, तो इनके अंदर ना एक बिहेवियर देखा जाता है कि जनरली ये सिंगल लेग पर जो है स्टैंड करते हैं, जैसा कि आप बेसिकली यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। तो ये जो बिहेवियर है दरअसल ये एक अडेप्टिव बिहेवियर है। दरअसल एक स्टडी में ये पाया गया था कि जो बर्ड्स सिंगल लेग पर अपने पोस्चर को मेंटेन रखते हैं वो वाइल्ड में ज़्यादा बेहतर सर्वाइव कर पाते हैं। इसका रीज़न
क्या है, काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल पहला रीजन तो ये है कि जो बर्ड्स हैं वो एनर्जी लॉस होने से बचाते हैं। दोनों लेग्स पे अगर बर्ड स्टैंड करता है उसके कंपैरिजन में सिंगल लेग पर स्टैंड करना लेस एनर्जी जो है उसकी वजह से कंज्यूम होती है। दूसरा रीजन ये है कि ये कामोफ्लेज बेसिकली इनको देता है, यानी कि जो प्रेडेटर्स होते हैं, सिंगल लेग पर अगर बर्ड खड़ा है तो उसके लिए वो एक बेसिकली एक्वेटिक वेजिटेशन जैसा हो जाता है। तो यस, ये इनकी सुरक्षा का भी एक तरीका है। इसके अलावा हीट का लॉस जो है, अगर आप देखेंगे लैंड के बजाय वाटर में ज़्यादा होता है। अगर दोनों लेग पर कोई बर्ड वाटर बॉडी के अंदर स्टैंड करे हुए है तो ज़्यादा हीट यहाँ पर वेस्ट होती है। और आप देखोगे विंग जो है बर्ड की बॉडी को कवर करने का काम करते हैं। लेग जो कि काफ़ी लंबे हैं और वो विंग के द्वारा कवर भी नहीं किए जाते, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बर्ड ने एक बिहेवियर बेसिकली डेवलप कर लिया है और वो है सिंगल लेग पोस्चर पर अपने आप को स्टेबल रखना। इसकी वजह से जो हीट लॉस है वो भी कम हो जाता है। साथ ही अगर आप देखोगे दरअसल वन लेग पे जो ये खड़े होते हैं ये इनका मोर बैलेंस भी बना पाता है और इसकी वजह से एनर्जी का वेस्ट कम होता है। और जैसा कि मैंने बताया जो हीट लॉस डबल होने वाला था वो दरअसल यहाँ पर सिंगल हो जाता है। तो दैट्स वाई आपने बगुले को भी देखा होगा कि वो भी एक पैर पर ध्यान मग्न ऋषि की तरह जो है पानी के अंदर रहता है। तो सिमिलर मैनर में ये बिहेवियर इनके द्वारा भी देखा जाता है। अब बात करते हैं बेसिकली इनकी डाइट की। तो अगर आप देखोगे जो एक्वाटिक बेसिकली इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, छोटे स्मॉल फिशेस जो होते हैं, इंसेक्ट्स है, स्पाइडर्स है, इस तरह के बेसिकली जो स्पीसीज हमें देखने को मिलती है खासकर एक्वाटिक एक इकोसिस्टम के अंदर, वो दरअसल इनकी डाइट का पार्ट बनते हैं। अब देखिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि द हिंदू के अंदर इन बर्ड्स को लेकर एक आर्टिकल आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 29 मई को यह आर्टिकल आया था कि ब्लैक विंग्ड स्टिल्ट ऑफर अ लाइफ लेसन। तो जो लाइफ लेसन है ना, ये इनके पेरेंटिंग बिहेवियर को है, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले इनके कंजर्वेशन बेसिकली स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो आप IUCN की लिस्ट के बारे में तो जानते ही हो, राइट है। IUCN की लिस्ट में इनको लीस्ट कंसर्न जो है बेसिकली डिक्लेयर किया गया है। वहीं अगर हम इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो ये शेड्यूल 4 में आते हैं। क्या आपको पता है कि कहने के लिए तो बर्ड हैं बट उतने स्ट्रॉन्ग बेसिकली ये फ्लायर नहीं है, यानी कि उड़ने की जो इनकी कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली ये बहुत अच्छे स्विमर है, ये पानी के अंदर तैर बहुत अच्छे तरीके से सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं इनके पेरेंटिंग बिहेवियर को लेकर। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि पेरेंट बनने से पहले ये जो बर्ड है काफ़ी शांत होता है, बेसिकली काफ़ी एलिगेंट तरह का ये एक बर्ड जो है बिहेवियर दिखाता है। बट एक बार जब ये पेरेंट बन जाते हैं तो अपने नेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, काफ़ी नॉइसी भी हो जाते हैं। इनके अंदर एक और बिहेवियर देखा जाता है कि नेस्ट की प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारे बर्ड्स जो है ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं और कोई भी प्रेडेटर अगर वहाँ पे आया है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना देखा जाता है कोऑपरेटिव पेरेंटिंग का। बच्चे को पालने की जिम्मेदारी इनके यहाँ मेल और फीमेल दोनों की है। दरअसल यहाँ पे बारी बारी से मेल और जो फीमेल है वो अपने नेस्ट और एग की ना सिर्फ प्रोटेक्शन करते हैं बल्कि हिचिंग में भी मेल और फीमेल दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और इनके इसी बिहेवियरल पैटर्न को दिखाया गया है हिंदू के आर्टिकल में। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये ना जो पानी के ऊपर थोड़ा सा एक उठा हुआ स्पेस होता है, जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। यस, यहाँ पर जो है अपना नेस्ट ये बनाते हैं। और वो जो लाइफ लेसन हिंदू के आर्टिकल में बात की गई है वो यही है कि दरअसल जब बारिश होती है और पानी का लेवल बढ़ जाता है तो कई बार इनके जो नेस्ट वगैरह हैं उन पे हार्म भी होता है। बट ये बर्ड एक बार फिर से पिछला सब कुछ भुलाकर एक नई नेस्ट की तैयारी में जुट जाता है। तो हमने कंजर्वेशन स्टेटस देख लिया, हमने इनके हैबिटेट के बारे में जानकारी ले ली और बेसिकली हमने ये भी देख लिया कि दरअसल इनका बिहेवियर किस तरह का है, क्योंकि रिसेंटली
रिसेंटली आपने देखा होगा एनिमल के बिहेवियर्स को लेकर या स्पीसीज के बिहेवियर्स को लेकर जो है क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि सीरीज के माध्यम से शॉर्ट वीडियोस बनाकर आपको जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट नॉलेज है वो दे दी जाए। तो सीरीज को फॉलो कीजिएगा, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे इस नई इनिशिएटिव के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स देखकर बहुत खुशी होगी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी बताइएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपको एक बार फिर से बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।